सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत दिन 11:30 बजे होगी। अदालत की मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रेशम के खतूत ने खलबली मचा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को भेजे गए खतूत से मशकूक पाउडर बरामद, धमकी आमेज निशान भी मौजूद। अमले ने खत खोले तो आंखों में जलन शुरू हो गई। खत के मतन में एंथ्रिक्स दर्ज, खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले। मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सेनेट की 19 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग के 6 सेनेटर्स मुंतखब। मुत्तहदा 1 और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद, यास्मीन राशिद और दीगर को शिकस्त। बलूचिस्तान असम्बली से तमाम 11 जबकि पंजाब असम्बली से 7 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। अपोजिशन की दरख्वास्त काम कर गई। 25 नामुंतखब अरकान से हल्फ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। स्पीकर ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस को आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। पीटीआई की कोशिशें कामयाब। इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाया गया। महमूद खान अचकजई सरबराह होंगे। फजलुर रहमान को भी शमूलियत की दावत देने का फैसला। बानी पीटीआई ने कोर कमेटी की बात मान ली। शेर अफजल मरवत से अहम जिम्मेदारियां वापस। फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से भी आउट। उमर अयूब, बैरिस्टर अली जफर, शिवली फराज और बैरिस्टर गौहर खान नए फोकल पर्सन्स मुकर्रर। साबिक वजीर आजम से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त फराहम करेंगे। अडियाला जेल इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। खाने में टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का दावा। कहा इससे पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था जिससे सीने और मैदे में तकलीफ होती है। सहाफ़ी ने पूछा जहर की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है? बुशरा बीबी बोली मैं कहां से सबूत लाऊं? बीवी कहती है टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाए गए। शौहर कहता है जहर दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई 3 मुकदमात में मुजरिम हैं, फिर भी उन्हें बकरे और देसी मुर्गियां खाने को मिल रही हैं। दोनों मियाँ बीवी जेल में नहीं, फुप्पो और खाला के घर में आए हैं। बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। बुशरा बीबी की जिंदगी को बनी गाला में खतरा। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की अहलिया की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद रखा है वही उनकी सलामती के जिम्मेदार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कुछ लोगों ने दावा और वादे किए थे मगर अमल नहीं हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। वजीर दाखिला ने कहा कि जहां कारोबार होगा वहां क्राइम होगा। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता।
कराची के इलाके शराफी गोट फ्यूचर मोड़ पर पुलिस का खुफिया इतला पर छापा, बीवी और सास को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। रात गए दो मुख्तलिफ मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। रावलपिंडी के थाना वेस्टरेज के इलाके में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। हलाक डाकुओं पर डकैती, चोरी और नाजायज असलहा समेत संगीन वारदातों के 35 मुकदमात दर्ज थे। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में जलजले के शदीद झटके, शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड, शहरियों में खौफ व हिरास, मुतादिद इमारतें गिर गईं, हलाकतों का खदशा, सुनामी की वार्निंग जारी। झटके चीनी सूबे फौजियान में भी महसूस किए गए। दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले में शहदा की तादाद 13 हो गई। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 2 अफसर भी शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया कि इसराइल को हमले का जवाब देना पड़ेगा। चीन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत से बाज रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का चीनी हममनसब शी जिनपिंग को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में माशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा कि ताइवान का मामला रेड लाइन है। अमेरिका ने चीनी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुमकिना स्क्वाड के नाम सामने आ गए। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, साजिदा फरहान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान, उसामा मीर और शाहीन आफरीदी भी शामिल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट न हो सके। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का कराची में ट्रेनिंग का आगाज। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कैंप 8 अप्रैल पर जारी रहेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 सीरीज कराची में 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम की मकबूल तरीन शख्सियत बन गए। 627 मिलियन से जायद फॉलोवर्स। लियोनेल मेसी 502 मिलियन से जायद फॉलोवर्स के साथ दूसरे नंबर पर। माह रमज़ान का आखिरी अशरा, एतकाफ और दीगर इबादात के अहकाम व मसाइल। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमा कराम की शिरकत। उलमा कराम कहते हैं फ़राइज़ के साथ नवाफिल का एहतमाम अल्लाह के कुर्ब में इजाफ़ा करता है। आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग उरूज पर। मार्केटों में खवातीन, बच्चों और मर्दों का रश। महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियां भी छीन ली। कपड़ों चप्पलों की कीमतें सुनकर शहरी हैरान और परेशान। पेशावर की मशहूर पेशावरी चप्पल हर खास और आम की पसंद। कीमत 5 से 30 हज़ार तक पहुंच गई। चप्पल की मांग सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से भी आने लगी। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा मेलोडी क्वीन नाजिया हसन का 59वां यौम पैदाइश। 10 साल की उम्र में गाना शुरू किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सरहद पार भी खूब नाम कमाया।